रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच कीचड़ यूक्रेन के लिए कवच बन गया, जिसका अंदाजा पुतिन की सेना नहीं लगा पाई और कई इलाकों से उसे मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। क्योंकि जब 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब वहां के कई इलाकों में और खासकर उत्तरी हिस्से में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कई शहरों की सड़कें कीचड़ से भर गईं और कच्ची सड़कों का तो और भी बुरा हाल हो गया, जिन्हें पार कर पाना रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया। बताया गया कि इसी वजह से कई शहरों में रूसी टैंक जहां तहां फंस गए और आगे बढ़ ही नहीं पाए। दावा है कि पुतिन की सेना ने हमले की पूरी तैयारी तो कर ली थी, लेकिन हमले की टाइमिंग में वो मात खा गई। रूस ने युद्धबंदियों के साथ अच्छे बर्ताव का भरोसा दिया। पिछले दिनों ब्रिटेन मूल के 2 जवान यूक्रेन में जंग के दौरान रूस की पकड़ में आ गए थे, जिसके बाद युद्ध में पकड़े गए इन जवानों की सुरक्षा दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन अब इसका जवाब देने के लिए रूस का विदेश मंत्रालय सामने आया। उसने साफ किया कि ब्रिटेन के जो भी जवान यूक्रेन में पकड़े गए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया गया। रूस का दावा है कि इन जवानों को समय पर खाना, पानी और जरूरी चीजें दी जा रही हैं। असल में शॉन फिनर और एडम एस्लिन नाम के ये जवान ब्रिटेन के रहने वाले हैं और 2018 में यूक्रेन चले गए थे, जहां इन जवानों ने शादी की और फिर जेलेंस्की की सेना में भी शामिल हो गए। इसी वजह से पिछले दिनों ये जवान यूक्रेन की तरफ से जंग में कूद पड़े। लेकिन जब वहां यूक्रेन की सेना का खाना पीना खत्म हो गया, तो पिछले हफ्ते एडम एस्लिन ने सबसे पहले मारियोपोल में सरेंडर किया। फिर शॉन फिनर को रूसी जवानों ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद यूक्रेन से लेकर ब्रिटेन तक घमासान छिड़ गया, क्योंकि रूसी मीडिया में इनके इंटरव्यू दिखाए गए। इस दौरान एरन अस्लिन के चेहरे पर चोट के निशान नजर आए, जबकि मारियोपोल में सरेंडर के दौरान ऐसे निशान नहीं दिखे थे। जैसे ही जवानों के ये इंटरव्यू रूसी मीडिया में आए, तो ब्रिटेन और यूक्रेन में इन जवानों के परिवार वाले परेशान हो गए। साथ ही उन्होंने जवानों की सुरक्षा पर चिंता भी जताई। इसी के बाद ब्रिटेन की सरकार भी हरकत में आई और उसने रूस को अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी, जिस पर पुतिन सरकार ने अपना पक्ष रखा और ब्रिटेन के जवानों के साथ बदसलूकी नहीं करने का दावा किया। ऋषिकेश में एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद गोदाम में रखे गैस सिलेंडर आग की चपेट में आने की वजह से एक-एक कर फटने लगे, जिसके बाद भीषण आग और धमाकों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जयपुर एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से करीब 43 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। ये आरोपी शारजहां से आया था। फिल्म भूल भुलैया 2 की एक्टर तब्बू का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के पीछे की कुछ खास वजहों का जिक्र एक रिसर्च में किया गया। खास बात यह कि इस रिसर्च को रूस की सरकार की मदद से ही किया गया, जिसमें दावा यह है कि यूक्रेन पर हमला रूस के बड़े बिजनेस प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा बिजनेस जो तेल और गैस से अलग हो, एक ऐसा बिजनेस जो जब तक चले तब तक दुनिया का अंत न हो। मतलब ये कि दुनिया के वजूद के साथ ही रूस का कारोबार जुड़ जाए। हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था अभी तेल और गैस पर निर्भर है, लेकिन तेल और गैस का कारोबार बहुत जल्द सिमटने की ओर बढ़ रहा है। इस बात की तरफ पुतिन का ध्यान कुछ साल पहले से लगातार डाला जा रहा है। रूस में पिछले सालों में तेल और गैस के घटते कारोबार पर लगातार माथापच्ची हो रही है। इसीलिए पुतिन एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा यह है कि दुनिया तेजी से कच्चे तेल का विकल्प ढूंढ रही है। अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बढ़ रही है जागरूकता। जिसके लिए 130 देशों ने मिलकर कार्बन एमिशन घटाने का संकल्प लिया है। इन 130 देशों ने संकल्प लिया है कि वो 88% तक कार्बन एमिशन कम करेंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो प्रदूषण करने वाले ईंधन का इस्तेमाल कम करेंगे। और ये प्रदूषण करने वाला ईंधन चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या कुछ और हो, ये कच्चे तेल से ही बनता है। उसी कच्चे तेल से जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब अगर इस ईंधन का इस्तेमाल घटता है तो रूस की अर्थव्यवस्था का भी धीरे धीरे सिकुड़ना तय है। इसीलिए रूस ने योजना बनाई थी अनाज की पैदावार में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की। इसीलिए यूक्रेन पर आक्रमण की योजना बनाई गई, ताकि यूक्रेन की बहुत बड़ी खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाए। पूरी दुनिया में अनाज की जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए योजना यह बनाई गई कि पूर्वी यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर खेती के लिए किया जाए। दावा यह किया जा रहा है कि रूस का यह हमला उनके इसी प्लान का हिस्सा हो सकता है। खार्किव में पुतिन की फौज का वहां रहने वाले कुछ लोगों ने स्वागत किया। यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना का काफिला वहां की कई सड़कों से होकर गुजरा, जिसमें कई टैंक और बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। उन सैन्य गाड़ियों पर बड़ी संख्या में रूसी जवान सवार दिखे। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह रही कि पुतिन की सेना का काफिला जब एक इलाके से निकला, तो वहां रहने वाले कई लोग उनके स्वागत में सड़कों पर आ गए। सामने आई एक तस्वीर में कुछ महिलाएं रूसी सैनिकों की तरफ देखते हुए हाथ हिलाती नजर आईं। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी कुछ लोगों ने रूसी फौज का अभिवादन किया। इस काफिले में एक के बाद एक कई टैंक चलते दिखाई दिए। वहीं कई जंगी हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ते नजर आए।
रूस के सैनिकों ने कुछ जगहों पर यूक्रेन के लोगों के बीच जरूरत की चीजें भी बांटी। जापान की एक न्यूज एंकर यूक्रेन के बुचा में नरसंहार करने वाले रूसी सैनिकों के सम्मान की खबर पढ़ने के दौरान रो पड़ी। बताया जा रहा है कि पुतिन ने यह ऐलान किया है कि बुचा में जंग लड़ने वाले रूस के फौजियों का वो सम्मान करेंगे। और ये खबर जापान की वो न्यूज एंकर अपने दर्शकों को टेलीविजन के जरिए बता रही थी। तभी वो भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने खुद को संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका दर्द सबके सामने आ गया। उस न्यूज एंकर ने अपने आंसू पोंछे और आगे खबर पढ़ना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। हालांकि लंबी सांस लेने के बाद उन्होंने शो को आगे बढ़ाया और अपने मेहमानों का स्वागत किया। राजस्थान में अब अवैध गौशाला पर बुलडोजर चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजस्थान के अलवर में कटुमर में गौशाला पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम ने पिछले 1 दशक से चल रही गौशाला को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। मुंबई पुलिस ने जोगेश्वरी इलाके में छापेमारी की और 24 लाख के ड्रग्स बरामद किए। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। रूसी सैनिकों पर खार्किव के एक चिड़ियाघर के 2 कर्मचारियों की हत्या का आरोप लगा। दोनों 7 मार्च से गायब थे, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद उनके शव बरामद हुए। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर शव टॉयलेट में छिपा दिए। दोनों कर्मचारी खार्किव के एक चिड़ियाघर में तैनात थे और वहां जानवरों की देखभाल करते थे। पगибли за благое дело. Земля не будет пухом. बताया गया कि रूसी फौज जानबूझकर चिड़ियाघर पर हमले कर उसके कर्मचारियों को निशाना बना रही है। इससे पहले भी उसने इसी चिड़ियाघर पर बमबारी की थी, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हुई थी। जंग के बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया में एक बछड़े को रेस्क्यू किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन के इमरजेंसी सर्विस के जवान एक बछड़े को सीवर से बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। जवानों ने पहले तो उसे हाथों से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो रस्सी की मदद ली गई, जिसके बाद सावधानी से बछड़े को रस्सी में बांधकर धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। बछड़े का वजन ज्यादा होने की वजह से जवानों को उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि यह बछड़ा रूसी बमबारी के बीच गलती से सीवर में फंसा था। अपने बेहद ताकतवर जंगी जहाज मॉस्कवा के बर्बाद होने के बाद रूस इतना बौखला गया है कि उसने अपनी एयरलाइनों को जीपीएस के बिना विमान उड़ाने की तैयारी करने को कहा है। जीपीएस अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, जिसके जरिए सफर के वक्त रास्तों की जानकारी मिलती है, लेकिन रूस ने हवाई जहाज उड़ाने वाली अपनी कंपनियों को 2 टूक कहा कि वो जीपीएस का इस्तेमाल करना बंद कर दे। रूस ने यह फैसला तब लिया है जब खबरें हैं कि अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम अपने सिग्नल में छेड़खानी कर रहा है। बल्कि यह भी खबर आई थी कि अमेरिकी सैटेलाइट सिस्टम की मदद से ही रूस का मॉस्कवा विमान यूक्रेन की मिसाइल का निशाना बना था।